भजन 28 परमेश्वर के समक्ष विनती और विश्वास की प्रार्थना है। इस वीडियो में हम पद दर पद विश्वास, निर्भरता और प्रभु के साथ एकता के इस गहन रहस्योद्घाटन पर गहराई से विचार करेंगे। क्या आपका हृदय आध्यात्मिक चिंतन और आंतरिक नवीनीकरण के इस अनुभव के लिए तैयार है? हम जानेंगे कि कैसे दाऊद ने अपनी पीड़ा को प्रार्थना में, अपनी प्रतीक्षा को विश्वास में और अपनी पीड़ा को स्तुति में बदल दिया, यह समझते हुए कि केवल परमेश्वर में ही हमें शक्ति, न्याय और एक सुरक्षित शरण मिलती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकती है, आपकी आशा को नवीनीकृत कर सकती है और प्रभु की उपस्थिति के समक्ष आपके हृदय को मजबूत कर सकती है। अगर आपने कभी परमेश्वर की खामोशी के बीच उनके उत्तर के समय को लेकर अनिश्चित महसूस किया है, तो भजन 28 आपके लिए है। अगर आपने कभी दुनिया की आवाजों के बीच विवेक की तलाश की है और यह भरोसा करने की जरूरत महसूस की है कि प्रभु तब भी कार्य करते रहते हैं जब आप प्रक्रिया को नहीं समझते, तो यह भजन आपके लिए है। और अगर आपका दिल संघर्षों के बीच भी शांति और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर में विश्राम करना सीखना चाहता है, तो यह भजन विश्वास और आश्वासन की एक सांस के रूप में आता है कि प्रभु उन लोगों की सच्ची पुकार सुनते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। इस वीडियो में आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आपने मौन और प्रतीक्षा के क्षणों को कैसे संभाला है। क्या आपने भरोसा किया है कि परमेश्वर तब भी सुनता है जब वह तुरंत उत्तर नहीं देता? क्या आपने अपना विश्वास तब भी दृढ़ता से बनाए रखा है जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है? भजन 28 एक आह्वान है कि हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना सीखें, प्रभु की निरंतर देखभाल को पहचाने और प्रार्थना को मानव हृदय और ईश्वरीय हृदय के बीच एक सेतु में परिवर्तित करे। यह यात्रा आपको यह एहसास दिलाए कि परमेश्वर कभी भी लापरवाही से चुप नहीं रहते, बल्कि सही समय पर बोलते हैं, प्रेम, बुद्धि और विश्वास के साथ हर कदम का मार्गदर्शन करते हैं। पद 1। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे उदासीन मत छोड़। जब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आवाज सुन। इस पद में दाऊद अपनी प्रार्थना एक तीव्र पुकार के साथ शुरू करता है, जो परमेश्वर पर उसकी पूर्ण निर्भरता को प्रकट करती है। वह जानता है कि केवल प्रभु ही उसकी जरूरत को सुन, समझ और पूरा कर सकते हैं। यह केवल एक क्षणिक याचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हृदय है जो सृष्टिकर्ता की ओर ईमानदारी और विश्वास के साथ मुड़ता है। परमेश्वर से प्रार्थना करना अपनी सीमाओं और ईश्वरीय संप्रभुता को पहचानना है और यह विश्वास करना है कि वह अपने समय पर और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। दाऊद दर्शाता है कि सच्ची प्रार्थना विश्वास और संवेदनशीलता से जन्म लेती है। परमेश्वर से उदासीन रहने की प्रार्थना करके वह हमें सिखाता है कि प्रभु के सामने अपनी गहरी पीड़ा और भावनाओं को व्यक्त करना उचित है। एक पुकारने वाला हृदय न केवल तत्काल उत्तर चाहता है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में सामीप्य, मार्गदर्शन और शरण भी चाहता है। इसलिए यह पुकार विश्वास, आध्यात्मिक साहस और पूर्ण समर्पण का एक कार्य है। भजनकार हमें प्रार्थना की तात्कालिकता भी सिखाता है। कठिनाइयों, अन्यायों या खतरों के बीच हमें निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। प्रार्थना करना स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में रखना है, अपनी निर्भरता की पुष्टि करना है और उनके लिए अपनी सुरक्षा और न्याय प्रकट करने का स्थान खोलना है। प्रत्येक सच्ची प्रार्थना आत्मा को मजबूत करती है और मानव हृदय को ईश्वरीय उपस्थिति के करीब लाती है, जिससे प्रभु वह घर बन जाते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं।
प्रभु को पुकारना आध्यात्मिक अंतरंगता का एक अभ्यास भी है। जब दाऊद अपनी आवाज ऊंची करता है और सुनने के लिए प्रार्थना करता है, तो वह समझता है कि ईश्वर के साथ संवाद केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत व्यक्तिगत संबंध है। जब आत्मा सृष्टिकर्ता के सामने अपने आप को उंडेल देती है, तो कुछ गहरा परिवर्तनकारी होता है। यह सच्ची पुकार मानवीय पीड़ा और ईश्वरीय सांत्वना के बीच एक सेतु बन जाती है। मानवीय नाजुकता और ईश्वर की निष्ठा के बीच इसी मुठभेड़ में हृदय को शक्ति, आशा और चलते रहने की दिशा मिलती है, तब भी जब परिस्थितियां खामोश लगती है। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि आराधना का अर्थ है यह पहचानना कि हमारे पास जो कुछ भी है वह कहां से आया है। कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है, न शक्ति, न महिमा, न प्रतिभा, न बुद्धि। जब वे कहते हैं प्रभु को महिमा और शक्ति दो, तो वे हमें स्तुति के रूप में वह सब लौटाने के लिए बुला रहे हैं जो हमने उनसे अनुग्रह के रूप में प्राप्त किया है। यह एक आध्यात्मिक प्रतिदान है। जब हम अपने शब्दों, उपहारों और कार्यों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। उनकी महिमा के लिए जीना, प्रतिबिंबित करना। क्या मैं ईमानदारी और विश्वास के साथ परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाएं करता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि जब तुरंत जवाब नहीं मिलता, तब भी वह मेरे दिल की बात सुनता है? क्या मेरी प्रार्थना सच्ची निर्भरता दर्शाती है या सिर्फ त्वरित समाधान की इच्छा? पद 2, मुझे दुष्टों और कुटिल काम करने वालों के संग न ले जा। वे अपने मित्रों से भी शांति की बातें न कहें, परंतु अपने लिए विनाश की तैयारी करें। इस पद में दाऊद सुरक्षा और बुराई के मार्गों से अलग होने की प्रार्थना करता है। वह मानता है कि दुष्टों के बीच रहने से आध्यात्मिक संदूषण, गलत चुनाव और बुराई के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। परमेश्वर से अन्याय करने वालों की संगति से मुक्ति की प्रार्थना करके वह आत्मा पर पर्यावरण के प्रभाव के प्रति विवेक और जागरूकता प्रदर्शित करता है। प्रार्थना प्रकट करती है कि पाप के निकट होने के वास्तविक परिणाम होते हैं और परमेश्वर की शरण लेना बुद्धि और विश्वास का कार्य है। दाऊद हमें यह भी सिखाता है कि गलत संगति में अनदेखे खतरे भी होते हैं। जो लोग निर्दोष दिखते हैं, वे अन्याय की साजिश रच सकते हैं या बिना किसी पछतावे के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना घमंड नहीं, बल्कि ईमानदारी, पवित्रता और आध्यात्मिक संवेदनशीलता की रक्षा है। वह हमें दिखाता है कि सच्ची सुरक्षा परमेश्वर से मिलती है, जो हमारे हृदय को जानता है और हमारे कदमों को भलाई की ओर निर्देशित करता है। यह पद विश्वास और आस्था की अभिव्यक्ति के रूप में पवित्र अलगाव के महत्व पर जोर देता है। दाऊद न केवल शारीरिक मुक्ति, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मुक्ति भी मांगता है और विनती करता है कि उसके निर्णय और रिश्ते न्याय और ईश्वर के भय को प्रतिबिंबित करें। पाप और दुष्टों के प्रभाव से दूरी बनाए रखने से विश्वास मजबूत होता है और दैनिक जीवन में हर कार्य, वचन और चुनाव को ईश्वरीय प्रकाश द्वारा निर्देशित होने की अनुमति मिलती है। दाऊद की प्रार्थना उस व्यक्ति की आध्यात्मिक परिपक्वता को भी प्रकट करती है, जो समझता है कि असली खतरा केवल बाहर नहीं, बल्कि हृदय के भीतर है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे न केवल दुष्टों के कार्यों से बचाए, बल्कि उसके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और विचारों को भी दुष्टों जैसा बनने से रोके। यह प्रार्थना एक अनुस्मारक है कि बुराई धीरे धीरे शुरू हो सकती है। यहां एक रियायत, वहां एक शब्द, जब तक कि हृदय कठोर न हो जाए। इसलिए दाऊद विवेक और पवित्रता का आह्वान करता है और अपने आसपास के भ्रष्ट वातावरण में भी प्रभु के सामने खरा बने रहने की इच्छा रखता है।
अन्याय के बीच वफादार बने रहना ईश्वर के प्रति प्रेम के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है। पवित्रता की सुंदरता में आराधना करने का अर्थ जीवन की छोटी छोटी सुंदरताओं में ईश्वर को देखना सीखना भी है। एक शांत भोर में, दयालुता के भाव में, क्षमा के क्षण में, हर पवित्र कार्य, हर धार्मिक चुनाव, हर वह शब्द जो शांति को बढ़ावा देता है, सच्ची आराधना का विस्तार है। जब हृदय समर्पित हो जाता है तो रोजमर्रा का जीवन भी एक वेदी बन जाता है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता हमें प्रतिबिंबित ईश्वर की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मेरी मित्रताएं और संगति मुझे परमेश्वर के करीब लाती है या उनसे दूर ले जाती है? क्या मैं उन प्रभावों से अवगत हूं जो मेरे हृदय को भ्रष्ट कर सकते हैं? मैं अपने दैनिक संबंधों में ईश्वरीय ज्ञान से सुरक्षा और विवेक कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पद 3। हे यहोवा, हे मेरे बल और मेरी ढाल, मेरा हृदय तुझ पर भरोसा रखता है और मुझे सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित है और मैं गीत गाकर तेरी स्तुति करूंगा। इस पद में दाऊद अपनी शक्ति और सुरक्षा के स्रोत प्रभु को प्रकट करता है। वह समझता है कि ईश्वर पर भरोसा ही वह आधार है जो विपत्ति के समय में भी आत्मा को सहारा देता है। यह स्वीकार करना कि ईश्वर एक ढाल और सहायक है, इसका अर्थ है स्वयं को पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन के प्रति समर्पित कर देना। यह विश्वास करना कि वे रक्षा, मार्गदर्शन और सुदृढ़ता प्रदान करने में सक्षम है। हृदय से निकलने वाला आनंद और स्तुति उन लोगों का स्वाभाविक प्रतिबिंब है जो कठिनाइयों के बीच भी सृष्टिकर्ता की उपस्थिति और विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं। दाऊद हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा भय को आनंद में और चिंता को गीत में बदल देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी सुरक्षा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वरीय देखभाल पर निर्भर करती है, तो हमारे हृदय आनंदित होते हैं और आराधना के साधन बन जाते हैं। स्तुति केवल एक अनुष्ठानिक भाव नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और पोषण के लिए कृतज्ञता की एक सच्ची अभिव्यक्ति है। यह पद हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि हमने अपना भरोसा कहाँ रखा है। जो हृदय प्रभु पर भरोसा रखता है वह बाहरी चुनौतियों और खतरों का सामना करते हुए भी सुरक्षा पाता है। दाऊद दिखाता है कि सच्ची शक्ति मानव संसाधनों या हमारी अपनी रणनीतियों में नहीं बल्कि परमेश्वर पर निरंतर निर्भरता में निहित है। विश्वास का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सच्ची पुकार परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है और हमारे दैनिक अनुभव को विश्वास की जीवंत गवाही में बदल देती है। जब दाऊद घोषणा करता है कि वह अपने गीत से प्रभु की स्तुति करेगा, तो वह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका ढूंढ ही लेता है। पीड़ा और रोने के बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हृदय मौन नहीं रहता। स्तुति उन लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है जो अनुग्रह से पोषित होते हैं और ईश्वरीय उपस्थिति से घिरे रहते हैं। यह पद हमें दिखाता है कि स्तुति केवल विजय के बाद का उत्सव नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के मध्य में विश्वास का एक भाव है। मुक्ति आने से पहले ही ईश्वर में विश्वास की घोषणा। यह पद हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति और महिमा संपूर्ण सृष्टि में प्रकट होती है। हर गड़गड़ाहट, हर मूसलाधार बारिश, हवा का हर झोंका हमें उनके अधिकार और निरंतर उपस्थिति का संकेत देता है। उनकी महानता को पहचानना हमें विनम्रता और श्रद्धा की ओर ले जाता है और हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि वे जीवन के तूफानों में भी हमें संभाल सकते हैं। दाऊद हमें दिखाते हैं कि प्रभु की स्तुति और उन पर भरोसा करना न केवल कृतज्ञता का कार्य है, बल्कि सभी परिस्थितियों पर उनकी संप्रभुता में विश्वास की पुष्टि भी है।
जब हम यह महसूस करते हैं कि वे हमारे हर कदम पर नियंत्रण रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं, तो आनंद और गीत उमड़ पड़ते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपना भरोसा ईश्वर पर या अपनी ताकत पर रखा है? मैं मुश्किलों के बावजूद अपने हृदय को स्तुति के स्थान में कैसे बदल सकता हूं? क्या मेरा आनंद और कृतज्ञता उस विश्वास को दर्शाती है जो मैं हर दिन प्रभु में रखता हूं? श्लोक 4। हे यहोवा, मेरी बात सुनने के लिए झुक, क्योंकि मैं तेरी दुहाई देता हूँ और मेरा हृदय व्याकुल है। मुझे दुष्टों से और मुझ पर अत्याचार करने वालों से बचा। इस पद में दाऊद अपनी जरूरत की गहराई और ईश्वरीय हस्तक्षेप की अपनी पुकार को व्यक्त करता है। वह समझता है कि वह अपने आसपास के खतरों और अन्याय से अकेले नहीं बच सकता, इसलिए वह तत्परता और विश्वास के साथ ईश्वर की ओर मुड़ता है। यह पुकार एक ऐसी आत्मा को प्रकट करती है जो पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित है, न केवल भौतिक सहायता की, बल्कि अपने उत्पीड़कों से नैतिक और आध्यात्मिक सुरक्षा की भी। दाऊद हमें सिखाते हैं कि विपत्ति के समय व्यथित हृदय परमेश्वर के सामने ईमानदारी का निमंत्रण है। व्यथा कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं के प्रति जागरूकता और ईश्वरीय कृपा पर निर्भरता की निशानी है। परमेश्वर को पुकारकर वह दर्शाता है कि हर जरूरत को उसके सामने उसके न्याय और देखभाल पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह पद हमें अपने जीवन पर भी विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हम उत्पीड़न या अन्याय के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? क्या हमारी पहली प्रतिक्रिया मानवीय समाधान ढूंढने की होती है या ईश्वर की सहायता की ओर मुड़ने की? दाऊद हमें दिखाते हैं कि प्रभु हमारा सच्चा सहायक है और हमारी निष्ठा कठिनाइयों के बीच भी सच्चे हृदय से उसकी खोज करने से प्रकट होती है। जब दाऊद प्रभु से अपनी पुकार सुनने के लिए कान लगाने के लिए कहता है, तो वह उस व्यक्ति की आत्मीयता प्रकट करता है जो जानता है कि परमेश्वर मानव आत्मा की गहराई तक उसकी परवाह करता है। प्रभु के झुकने की यह छवि एक ऐसे पिता की परवाह दर्शाती है जो अपने पीड़ित पुत्र की आवाज सुनने के लिए स्वयं को नीचे झुकाता है। यह प्रेम, ध्यान और दिव्य निकटता का एक संकेत है। जब संसार हमारे दर्द के प्रति बहरा लगता है, तब भी परमेश्वर उस हृदय को सुनने से कभी नहीं चूकते जो विश्वास से पुकारता है। वह निकट आते हैं, सांत्वना देते हैं और सही समय पर कार्य करते हैं। पीड़ा को आशा में और निराशा को शांति में बदल देते हैं। यह श्लोक हमें अपनी चिंताओं और व्यथाओं को पूरी ईमानदारी से प्रभु के सामने समर्पित करने का महत्व भी सिखाता है। उत्पीड़कों के सामने अपनी नाजुकता को पहचानकर और ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रार्थना करके हम विश्वास और विनम्रता का परिचय देते हैं। दाऊद हमें अपने भय या अन्याय को पकड़े न रहने, बल्कि सब कुछ ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह सुनते हैं, समझते हैं और अपने समय पर कार्य करते हैं। यह तीव्र पुकार उनके संरक्षण और न्याय पर निर्भर हृदय को प्रकट करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति तब उत्पन्न होती है जब हम उनकी संप्रभुता पर पूर्ण विश्वास करते हैं। प्रत्येक विनती आत्मा को बल देती है, ईश्वर के साथ घनिष्ठता को गहरा करती है और विपत्ति के समय भी साहसपूर्वक चलने में हमारी सहायता करती है। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण पीड़ा को आशा में और असुरक्षा को दृढ़ विश्वास में बदल देता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपने कष्टों के सामने सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारा है? क्या मुझे भरोसा है कि वह मुझे दुष्टों और मुझ पर अत्याचार करने वालों से छुड़ा सकता है? क्या मेरी पीड़ा मुझे परमेश्वर के करीब लाती है या उससे दूर ले जाती है? श्लोक 5। दुष्टों से यहोवा कहता है, तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो? जो मुझसे दूर हो जाते हैं
और सत्य पर नहीं चलते, उनको तुम नाश कर डालोगे। इस पद में दाऊद विद्रोह और अन्याय में जीने वालों के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह दर्शाता है कि परमेश्वर दुष्टों के मार्गों पर बारीकी से नजर रखता है और प्रभु के विरुद्ध उकसावे को अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर की दृढ़ता इस बात की गारंटी है कि सभी बुराइयों का सामना किया जाएगा और जो लोग उसके सिद्धांतों से भटक जाते हैं उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। दाऊद का संदेश परमेश्वर के सत्य के अनुरूप जीवन जीने के महत्व को प्रकट करता है। जो लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं वे अस्थिर नींव पर निर्माण करते हैं और उनके कार्य, चाहे वे कितने भी प्रत्यक्ष या शक्तिशाली क्यों न लगे, अस्थायी होते हैं और विनाश के लिए नियत होते हैं। भजनकार हमें चुनौती देता है कि हम सत्यनिष्ठा की खोज करें और संसार की झूठी सुरक्षा के बहकावे में न आए। यह आयत हमें अपने दैनिक चुनावों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या हम परमेश्वर का आदर करते हुए जी रहे हैं या दुष्टों का आचरण अपना रहे हैं? क्या हमारा भरोसा ईश्वरीय न्याय पर है या मानवीय योजनाओं पर? यह बोध कि परमेश्वर हमारे आचरण को देखता और उसका न्याय करता है हमें जिम्मेदारी और निरंतर विश्वास योग्यता के लिए प्रेरित करता है। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वरीय न्याय अपरिहार्य और पूर्ण है। कोई भी कार्य, वचन या इरादा प्रभु की दृष्टि से नहीं बचता। जो लोग सत्य के विरुद्ध निर्माण करते हैं वे वास्तव में अपना विनाश स्वयं ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर की इच्छा के प्रति निष्ठावान रहते हैं वे तूफानों के बीच भी दृढ़ता प्राप्त करेंगे। धर्मी और दुष्ट के बीच का यह भेद न केवल भविष्य का न्याय है बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता भी है। जो लोग धार्मिकता में चलते हैं उनके साथ आंतरिक शांति, विवेक और ईश्वर की निरंतर उपस्थिति होती है, जबकि जो लोग विद्रोह का चुनाव करते हैं उन्हें शून्यता और भ्रम घेर लेते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपना जीवन परमेश्वर के सत्य पर आधारित कर रहा हूं? मेरे कार्य किस प्रकार उसकी इच्छा के प्रति मेरी निष्ठा या उससे विमुखता को दर्शाते हैं? क्या मुझे विश्वास है कि प्रभु उन लोगों को सुधारते और मार्गदर्शन देते हैं जो उनके निकट रहते हैं? पद 6, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इस पद में दाऊद गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर न केवल सुनते हैं बल्कि उन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। वह इस निश्चय का आनंद लेते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती और विश्वास से की गई प्रत्येक पुकार प्रभु के हृदय तक पहुंचती है। यह आशीर्वाद प्रार्थना में प्रदर्शित विश्वास का प्रत्युत्तर है और साहस एवं पारदर्शिता के साथ परमेश्वर के पास जाने के महत्व को पुष्ट करता है। धर्मी व्यक्ति का जीवन इसी आत्मीयता से चिह्नित होता है जहां सृष्टिकर्ता के साथ संवाद भय को सुरक्षा में और चिंता को शांति में बदल देता है। यह अनुभव करते हुए कि परमेश्वर सुनते हैं, हम विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित होते हैं, तब भी जब चुनौतियां लगातार बनी रहती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञता ईश्वरीय देखभाल के वास्तविक अनुभव से उत्पन्न होती है। प्रभु को आशीर्वाद देने का कार्य प्रकट करता है कि कृतज्ञता व्यावहारिक और निरंतर होनी चाहिए, न कि केवल एक क्षणिक भावना। यह स्वीकार करके कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी है, दाऊद दर्शाता है कि स्तुति दैनिक विश्वास और आस्था का एक स्वाभाविक परिणाम है। यह दृष्टिकोण आत्मा को सुदृढ़ करता है, हृदय को दृढ़ रखता है और हमें कठिनाइयों के बीच भी ईश्वरीय उपस्थिति की खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब धर्मी लोग उत्सव मनाते हैं तो उनका विश्वास एक जीवंत गवाही बन जाता है जो दूसरों को ईश्वर की विश्वसनीयता पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। आशीर्वाद देने का अर्थ है
यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का कार्य आनंद और आराधना का कारण है। यह कृतज्ञता को स्तुति की निरंतर अभिव्यक्ति में बदलने का निमंत्रण है। यह पद हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर का उत्तर केवल हमारी प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है जो वह उन लोगों में उत्पन्न करता है जो उसे खोजते हैं। सुनी गई प्रत्येक प्रार्थना ईश्वरीय देखभाल में विश्वास को मजबूत करती है और जटिलतम परिस्थितियों में भी आशा का संचार करती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि सचेत कृतज्ञता साहस, विवेक और आध्यात्मिक सुरक्षा उत्पन्न करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अपनी संतानों की जरूरतों के प्रति सजग है। परमेश्वर की निष्ठा का उत्सव मनाकर हम निष्ठा, निरंतरता और पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। यह निश्चय कि परमेश्वर हमारी सुनता है, हमें निरुत्साह या निराशा से बचते हुए दृढ़ता से चलने में मदद करता है। स्तुति का प्रत्येक कार्य प्रभु के साथ आत्मीयता और निकटता का भी प्रतिबिंब है। प्रभु धन्य है कि घोषणा भी विश्वास का एक सार्वजनिक प्रमाण है। दाऊद अपनी कृतज्ञता को मौन नहीं रखते, वे इसे एक घोषणा में बदल देते हैं, यह दर्शाते हुए कि स्तुति में दूसरों को शिक्षित और प्रेरित करने की शक्ति होती है। जब हम सबके सामने स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, तो हम न केवल अपने विश्वास को बल्कि अपने आसपास के लोगों के विश्वास को भी मजबूत करते हैं। यह दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हृदय को प्रकट करता है, जो समझता है कि प्रत्येक ईश्वरीय उत्तर, चाहे शीघ्र हो या विलंबित, हमेशा पूर्ण होता है। तब आराधना, विश्वास और निष्ठा के बीच मिलन बिंदु बन जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का मौन कभी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनके सर्वोच्च और प्रेमपूर्ण कार्य का एक हिस्सा है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में परमेश्वर की निष्ठा को पहचाना है? क्या मेरा आभार निरंतर है या केवल प्रतिक्रियात्मक है? क्या मुझे विश्वास है कि जब मुझे तुरंत परिणाम नहीं दिखते तब भी वह सुनता और कार्य करता है? पद 7, यहोवा मेरा बन और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और मुझे सहायता मिली है। इस कारण मेरा हृदय आनंद से उछलेगा और मैं गीत गाकर उसकी स्तुति करूंगा। इस पद में दाऊद रक्षक और पालनकर्ता के रूप में परमेश्वर पर अटूट विश्वास प्रकट करते हैं। वह मानते हैं कि सच्ची शक्ति मानवीय संसाधनों से नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति से आती है जो हमें थामे रखती है और हमारी रक्षा करती है। ढाल का रूपक शत्रु के आक्रमणों से बचाव, सुरक्षा और शरण का संकेत देता है, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आश्रय और साहस पाना। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हृदय दृढ़ होता है और सहायता मिलने का आनंद स्वतः स्फूर्त स्तुति में बदल जाता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि पूर्ण विश्वास एक सक्रिय विश्वास उत्पन्न करता है, जो कृतज्ञता और आराधना के गीतों में प्रकट होता है। हर चुनौती प्रभु की विश्वास योग्यता का उत्सव मनाने का अवसर बन जाती है। ईश्वर पर शक्ति और ढाल के रूप में भरोसा करने का अर्थ यह भी है कि हम उन पर अपनी पूर्ण निर्भरता को स्वीकार करें। भजनकार दर्शाता है कि आध्यात्मिक सुरक्षा मानवीय क्षमताओं में नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण में निहित है। जब हृदय को प्रभु की सुरक्षा में सौंप दिया जाता है, तो समझ से परे साहस और शांति उत्पन्न होती है, जिससे हम निर्भय होकर चल पाते हैं। यह भरोसा आंतरिक आनंद उत्पन्न करता है, एक ऐसी निश्चितता जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि सक्रिय विश्वास सच्ची स्तुति उत्पन्न करता है, जो एक कृतज्ञ और दृढ़ हृदय से उत्पन्न होती है। प्रभु किसी भी संकट के बीच जीवन,
साहस और स्थिरता का स्रोत बन जाते हैं। यह पद हमें प्रत्येक दिव्य सहायता का उत्सव निरंतर विश्वास की प्रतिक्रिया के रूप में मनाने के लिए आमंत्रित करता है। दाऊद कहते हैं कि प्रभु द्वारा संरक्षित होने का अनुभव गहन आनंद और कृतज्ञता को जागृत करता है, जो स्तुति में प्रकट होता है। जब हम ईश्वर के कार्य को पहचानते हैं, तो हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है और आराधना स्वाभाविक और निरंतर हो जाती है। विश्वास भय को आध्यात्मिक आनंद में बदल देता है और जीवंत विश्वास की गवाही को सुदृढ़ करता है। प्रभु की स्तुति केवल पहचान ही नहीं है, बल्कि उनके साथ आनंद और आत्मीयता की अभिव्यक्ति भी है। यह दृष्टिकोण आत्मा को सुदृढ़ करता है और हमें नई आशा के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। प्रभु धन्य है कि घोषणा भी विश्वास का एक सार्वजनिक प्रमाण है। दाऊद अपनी कृतज्ञता को मौन नहीं रखते, वे इसे एक घोषणा में बदल देते हैं, यह दर्शाते हुए कि स्तुति में दूसरों को शिक्षित और प्रेरित करने की शक्ति होती है। जब हम सबके सामने स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, तो हम न केवल अपने विश्वास को बल्कि अपने आसपास के लोगों के विश्वास को भी मजबूत करते हैं। यह दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हृदय को प्रकट करता है, जो समझता है कि प्रत्येक ईश्वरीय उत्तर, चाहे शीघ्र हो या विलंबित, हमेशा पूर्ण होता है। तब आराधना, विश्वास और निष्ठा के बीच मिलन बिंदु बन जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का मौन कभी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनके सर्वोच्च और प्रेमपूर्ण कार्य का एक हिस्सा है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने सचमुच परमेश्वर पर अपनी शक्ति और ढाल के रूप में भरोसा किया है? क्या मेरा विश्वास भय को आनंद और स्तुति में बदलने में सक्षम है? क्या मैं प्राप्त होने वाली हर सहायता में परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा को पहचानता हूँ? पद 8। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी ओर कान लगा और मेरी ओर ध्यान दे। इस पद में दाऊद ईश्वर से अपनी सीधी और सच्ची विनती व्यक्त करते हैं और सृष्टिकर्ता द्वारा सुने जाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। वह दर्शाते हैं कि प्रार्थना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा और प्रभु के बीच एक गहन संवाद है। ईश्वर से सुनने के लिए प्रार्थना करना इस विश्वास को प्रकट करता है कि वह हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं और जो सच्चे मन से पुकारते हैं, उन्हें उत्तर देते हैं। भजनकार हमें दिखाते हैं कि ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ ईश्वर के पास जाने से विश्वास मजबूत होता है और आशा का नवीनीकरण होता है। प्रार्थना का प्रत्येक शब्द ईश्वरीय कृपा पर विश्वास और पूर्ण निर्भरता का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक अंतरंगता का अनुभव करने का निमंत्रण है, जो पीड़ा को समर्पण और शांति में बदल देती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना साहस का भी एक कार्य है, क्योंकि इसमें अपने हृदय खोलना और अपनी आवश्यकताओं व भय को परमेश्वर के सामने प्रकट करना शामिल है। प्रार्थना कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रभु की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास का प्रतीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम समझते हैं कि उनके बिना हमारी शक्ति सीमित है और केवल उनका हस्तक्षेप ही सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे चरित्र को सुदृढ़ करता है, हमारे हृदयों को आकार देता है और हमें उत्तर व मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हम परमेश्वर की उपस्थिति के और निकट आते हैं और हमें यह एहसास होता है कि वह हर चुनौती में हमारे साथ चलते हैं। यह पद हमें प्रार्थना में दृढ़ता विकसित करने के लिए भी प्रेरित करता है। दाऊद एक बार प्रार्थना करके तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि सक्रिय विश्वास में परमेश्वर के ध्यान पर निरंतर भरोसा शामिल है। प्रत्येक प्रार्थना उसके साथ हमारे संबंध को गहरा करने और इस विश्वास की पुष्टि करने का एक अवसर बन जाती है
कि हमारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है। प्रार्थना में धैर्य आध्यात्मिक परिपक्वता और इस जागरूकता को प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है। जब हम दृढ़ रहते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करना सीखते हैं और उसकी बुद्धि और प्रेम पर पूरा भरोसा करते हैं। यह अभ्यास हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और स्पष्ट उत्तर मिलने से पहले ही शांति प्रदान करता है। दाऊद की प्रार्थना हमें ईश्वर के समक्ष विनम्रता की सुंदरता भी प्रकट करती है। प्रभु से अपनी वाणी सुनने के लिए प्रार्थना करके वह ईश्वरीय दया पर अपनी पूर्ण निर्भरता और एक मानव होने के नाते अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता के विपरीत है। यह उस व्यक्ति का समर्पण है जो समझता है कि सारी शक्ति, बुद्धि और विजय ऊपर से आती है। जब हम इसी विनम्रता के साथ स्वयं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हम उनके लिए अपने जीवन में अलौकिक रूप से कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तब प्रार्थना समर्पण और विश्वास का एक भाव बन जाती है जिसमें हृदय शांत हो जाता है और सृष्टिकर्ता की शक्ति और करुणा में विश्राम करना सीखता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारा है? क्या मुझे भरोसा है कि वह मेरी विनती तब भी सुनता है जब मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता? क्या मेरी प्रार्थना समर्पण और उसकी कृपा पर पूर्ण निर्भरता का एक कार्य है? पद 9। मुझे दुष्टों के संग न ले जा, न कुटिल काम करने वालों के संग, और न मेरा मन उन लोगों के संग मिल जाए जो रक्तपात करते हैं। इस पद में दाऊद आध्यात्मिक और नैतिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे दुष्टों के प्रभाव से बचाए। वह यह समझकर विवेक का परिचय देता है कि दुष्टों के साथ निकटता हृदय को भ्रष्ट कर सकती है और हमें धार्मिकता के मार्ग से भटका सकती है। भजनकार हमें सिखाता है कि पवित्रता और निष्ठा के लिए रिश्तों और संगति के बारे में सचेत निर्णय लेना आवश्यक है। ईश्वर से दुष्टों के साथ न भटकने की प्रार्थना करना संसार के दबावों का विरोध करने के लिए ईश्वरीय निर्भरता की आवश्यकता को प्रकट करता है। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य भी है जो दर्शाता है कि सच्ची सुरक्षा प्रभु से मिलती है, जो हर कदम पर नजर रखते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह पद हमें ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चीजों से दूर रहने की चुनौती देता है। डेविड मानते हैं कि कई परिस्थितियों में अन्यायी और हिंसक लोगों के साथ रहना अनिवार्य है, लेकिन वह उनके कार्यों से दूषित न होने के महत्व पर जोर देते हैं। यह पुकार हृदय की पवित्रता और प्रभु के प्रति निष्ठा के लिए उत्साह व्यक्त करती है। वह दर्शाते हैं कि पाप और बुराई से अलगाव अभिमान नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के साथ तालमेल बनाए रखने की एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण आत्मा की रक्षा करता है और विश्वास को मजबूत करता है, जिससे ईश्वर की उपस्थिति विपत्ति के बीच एक मार्गदर्शक और शरण बन जाती है। ईश्वरीय सुरक्षा शत्रु के फंदों और बुराई के भ्रष्ट प्रभाव से एक ढाल है। यह पद हमें अपने दैनिक चुनावों पर, विशेष रूप से हम किसके साथ संगति करते हैं और किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि अन्याय का विरोध करने के लिए साहस, अनुशासन और निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता होती है। सत्यनिष्ठा की खोज न केवल मानवीय शक्ति पर बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप पर भी निर्भर करती है। अन्यायियों के साथ एकजुट न होने की विनती करके हमें व्यावहारिक विश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो विश्वास और कर्म के बीच सामंजस्य प्रदर्शित करता है। यह निवेदन हमें यह भी याद दिलाता है कि आध्यात्मिक सुरक्षा ईश्वर की आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता और संवेदनशीलता से जुड़ी है। बाहरी दबावों के बावजूद सचेत निर्णयों के माध्यम से सत्यनिष्ठा बनाए रखी जाती है।
यह पद हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची संगति आध्यात्मिक होती है। दाऊद समझते हैं कि हमें अपने हृदयों को उन लोगों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जो ईश्वरीय मूल्यों को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसी संगति विश्वास को कमजोर करती है और हमारे भीतर ईश्वर की आवाज को अस्पष्ट कर देती है। जब भजनकार प्रार्थना करता है कि उसकी आत्मा अधर्मियों के साथ न मिले, तो वह आंतरिक शुद्धता और प्रभु के साथ संगति बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करता है। यह एक ऐसी दुनिया में भी जो आध्यात्मिक सिद्धांतों को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, अपने हृदयों को ईश्वर के लिए अलग रखते हुए विशिष्ट रूप से जीने का आह्वान है। इसलिए यह प्रार्थना विवेक और शक्ति की पुकार है, ताकि हम हमेशा किसी भी प्रभाव या प्रलोभन से ऊपर पवित्रता, सत्य और विश्वास योग्यता को चुने। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपने जीवन में नकारात्मक प्रभावों से खुद को सुरक्षित रखा है? क्या मैं जानबूझकर अपने आसपास के अन्याय और बुराई से खुद को दूर रखने की कोशिश करता हूं? क्या मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि बाहरी दबावों के आगे झुकने के प्रलोभन में भी मुझे पूर्ण बनाए रख सके? अंत में भजन 28 के प्रत्येक पद पर मनन करते हुए हमें अपने शरणस्थान और रक्षक के रूप में परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दाऊद की प्रत्येक पुकार हमें दिखाती है कि विपत्ति, अन्याय या धमकियों का सामना करते समय हम अकेले नहीं हैं। वह उन लोगों की सुनता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें उत्तर देता है जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। भजनकार हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों में नहीं, बल्कि प्रभु की निरंतर उपस्थिति में मिलती है, जो विश्वास के साथ उसका अनुसरण करने वालों के हर कदम को सुदृढ़, निर्देशित और सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने से भय साहस में, दुर्बलता दृढ़ता में और चुनौतियां आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदल जाती है। यह भजन हमें अपने विश्वास के अनुरूप जीवन जीने, अपने हृदय को पवित्र रखने और अपनी आत्माओं को भ्रष्टाचार और बुराई से सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें साहसपूर्वक पुकारने, कठिनाइयों के बीच भी प्रभु के निकट रहने और यह पहचानने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी शक्ति और उद्धार उन्हीं से आते हैं। हर परिस्थिति में ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करके हम विवेक से कार्य करना, निष्ठा से जीवन जीना और उस शांति का अनुभव करना सीखते हैं जो केवल ईश्वर की उपस्थिति ही प्रदान कर सकती है। हम में से प्रत्येक इस निश्चय में दृढ़ रहे कि वह अभी और हमेशा के लिए हमारी चट्टान, शरण स्थल और ढाल है। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 28 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको इस भजन को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को प्रभु के प्रति एक सच्ची पुकार के रूप में पढ़े, ताकि वह आपके विश्वास को दृढ़ करे, आपकी विनती सुने और विपत्ति के बीच आपका सुरक्षित आश्रय बने। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में यह निश्चय जगाए कि परमेश्वर आपके रक्षक, आपकी शक्ति है और वही है जो धर्मियों की पुकार का उत्तर देते हैं, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा, साहस और दिशा प्रदान करते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन संहिता 28 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपको भय, दबाव या असुरक्षा महसूस हो, तो इसे दोहराए। याद रखें कि प्रभु उन लोगों की सुनते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, और सभी आक्रमणों और विपत्तियों के विरुद्ध एक दृढ़ आश्रय बनकर उन्हें सहारा देते हैं। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आपके भीतर शांति और यह निश्चय उत्पन्न करे कि न्यायी और विश्वासयोग्य परमेश्वर सदैव आपके साथ है और प्रेम, न्याय और शक्ति के साथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भजन संहिता 28 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर,
न्याय और शक्ति के पिता, मैं सच्चे हृदय से आपके पास आता हूँ। आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं आपके कानों तक पहुँचें और आप अपनी भलाई और न्याय के अनुसार मुझे उत्तर दें। मजबूत मेरा विश्वास बना रहे ताकि मैं कठिनाइयों के आने पर भी दृढ़ रह सकूं और हर चुनौती आप पर और भी गहराई से भरोसा करने का एक अवसर बने। मेरी आत्मा आपकी शक्ति में शरण पा सके और मेरे हाथ पवित्र रहें। आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहें। प्यारे पिता, मुझे उन लोगों से बचाइए जो बुरी साजिश रचते हैं और जो आपके सत्य से भटक जाते हैं। मुझे अन्याय के जान से और बुराई चाहने वालों के हाथों से छुड़ाइए। अपनी शक्ति और मार्गदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। मुझे पूरी तरह आप पर निर्भर रहना, आपकी उपस्थिति में शरण लेना और यह पहचानना सिखाइए कि केवल आप में ही मुझे सुरक्षा, शक्ति और आराम मिलता है। आप पर मेरा भरोसा अटूट रहे, तब भी जब मेरे आसपास की दुनिया अस्थिर या शत्रुतापूर्ण लगे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपनी निष्ठा और सुरक्षा का प्रमाण बनाइए। मुझे सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करने, आपकी शक्ति में विश्राम पाने और उन वादों पर अडिग रहने में सहायता कीजिए जो आपने उन लोगों से किए हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। मेरा हृदय हर परिस्थिति में आपकी ओर उन्मुख रहे और मेरा विश्वास एक ऐसा प्रकाश बने जो मेरे मार्ग को प्रकाशित करे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मुझे साहस, आत्मविश्वास और आनंद के साथ जीने में सक्षम बनाइए, यह जानते हुए कि आप ही मेरा सुरक्षित आश्रय, मेरी ढाल और मेरी शाश्वत चट्टान है। मैं हर परिस्थिति में आपके प्रति समर्पित हूँ और मेरा विश्वास एक ऐसा प्रकाश बने जो मेरे मार्ग को प्रकाशित करे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मुझे साहस, आत्मविश्वास और आनंद के साथ जीने में सक्षम बनाइए, यह जानते हुए कि आप ही मेरा सुरक्षित आश्रय, मेरी ढाल और मेरी शाश्वत चट्टान है। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि चुनौतियों, अन्यायों या प्रतीक्षा के क्षणों के बावजूद प्रभु हमारी शरणस्थली, हमारी शक्ति और हमारे जीवन की दृढ़ चट्टान बने हुए हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति पर अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें, उसकी सुरक्षा के लिए पुकारें और साहसपूर्वक जीवन जिए, यह विश्वास रखते हुए कि वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो पूरे दिल से उसकी तलाश करते हैं। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको विपत्तियों का सामना करने में दृढ़ रहने, उनके मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास रखने और इस विश्वास में विश्राम पाने की शक्ति प्रदान करें कि प्रभु हर समय आपके साथ है। आपका जीवन अटूट विश्वास, संघर्षों में भी शांति और यह जानने के आनंद से भरा रहे कि प्रभु की प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ी विजय है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।